आज शायद ही कोई चमत्कारी बाबा हो जो विवादों में ना हो, लेकिन कुछ बाबा ज्यादा मशहूर, कुछ ज्यादा बदनाम, कुछ ज्यादा विवादों में और कुछ ज्यादा वक्त होते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध और विवादास्पद बाबा थे सत्य साईं बाबा। कभी उन्हें उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के लिए जाना जाता था, तो कभी उनकी आलोचना के लिए उन्हें पाखंडी कहा जाता था। उनके द्वारा दान किए गए धन से गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए और उन्होंने अनुयायियों की आस्था उनमें बहुत गहरी थी। बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी तक उनके भक्तों में गिने जाते हैं। रत्नाकरम सत्यनारायण राजू का जन्म 23 नवंबर 1926 को आंध्र प्रदेश के पट्टुपर्थी गांव में भट्टाराजू परिवार में हुआ था। ये परिवार धार्मिक लोकगीत आदि बजाने का समुदाय माना जाता है। वे अपने माता पिता की 5 संतानों में से चौथे थे। सत्य साईं बाबा बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं, बल्कि उनकी रुचि शुरू से ही अध्यात्म में थी। उन्हें भक्ति, संगीत और नृत्य और नाटक में भी असामान्य रूप से प्रतिभाशाली पाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वे बचपन से ही हवा से भोजन या मिठाई बनाने जैसे चमत्कार करने में सक्षम थे। सत्य 13 साल तक एक सामान्य बच्चे की तरह जिए और 8 मार्च 1940 को उनके जीवन का सबसे परिवर्तनकारी दिन आया। इस दिन 14 वर्षीय सत्य को एक बिच्छू ने काट लिया था, जब वह उर्वाकोंडा में अपने बड़े भाई शेषमा राजू के साथ रह रहा था और कई घंटों तक बेहोश रहा। इस घटना के कुछ ही दिनों में सत्या को बदलाव नजर आया। कभी वह अचानक हंसने लगता, कभी रोने लगता, कभी बहुत बातें करने लगता और कभी चुप हो जाता। यह भी दावा किया गया कि वे धारा प्रवाह संस्कृत भी बोलने लगे थे, जो उन्हें आती भी नहीं थी। डॉक्टरों ने उनके व्यवहार को हिस्टीरिया जैसा बताया। सत्या की हालत से चिंतित होकर उसके माता पिता उसे वापस पट्टुपर्थी ले आए और उसे कई पंडितों, डॉक्टरों और यहाँ तक कि भूतों को भी दिखाया। एक भूत प्रेतग्रस्त व्यक्ति ने उसके इलाज के नाम पर उनसे बहुत यातनाएं दी। दूसरी घटना 23 मई 1940 को घटी। सत्य ने अपने परिवार के सदस्यों को अपने पास बुलाया और कहा जाता है कि उन्होंने चमत्कारी ढंग से हवा से प्रसाद और फूल बनाए और उन्हें दे दिए। इससे उनके पिता बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्य कोई जादू टोना कर रहा है। उसने एक छड़ी ली और सत्य को मारने की धमकी देते हुए कहा, यदि सत्य के भीतर की आत्मा ने ये नहीं बताया कि वह वास्तव में कौन है, तो वह उसे मार डालेगा। इस पर सत्य ने शांति से लेकर दृढ़ता से उससे कहा, मैं साईं बाबा हूँ, जिसका अर्थ था कि वह शिरडी के साईं बाबा हैं। ये पहली बार था जब सत्य ने खुद को साईं बाबा घोषित किया। शिरडी के साईं बाबा 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में एक संत के रूप में प्रसिद्ध थे और आज भी उनकी बड़ी संख्या में भक्त हैं। सत्य साईं बाबा के जन्म से 8 साल पहले महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद सत्य को सत्य साईं बाबा कहा जाने लगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।